हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू एनबीटी टेक एड और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा विवादास्पद है। जी हाँ, दरअसल ट्रम्प सरकार ने ग्वातेनामो बे में इमिग्रेंट्स को हिरासत में रखने के लिए $21 मिलियन से ज़्यादा खर्च किए हैं। इन खर्चों में 46 सैन्य उड़ानों पर कुल 802 घंटों की उड़ान भी शामिल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ग्वातेनामो बे में इमिग्रेंट्स को भेजने से अमेरिका को फायदा हुआ है? क्या यह कदम कानूनी और मानवीय दृष्टिकोण से सही था? आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देंगे और जानेंगे कि इस खर्च का असली मकसद क्या था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इस पूरे खर्च का हुआ क्या है। दरअसल ट्रम्प सरकार ने ग्वातेनामो बे में इमिग्रेंट्स को भेजने के लिए कुल 46 जो मिलिट्री प्लेन्स हैं उसका इस्तेमाल किया। ये प्लेन्स जनवरी से लेकर अप्रैल 2025 के बीच थी और इनमें कुल 802 घंटे का टाइम लगा है। इस तरह से अगर देखा जाए तो हर उड़ान का खर्च लगभग $26,000 प्रति घंटा आया। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इतनी बड़ी रकम आखिर खर्च ही क्यों की गई? दरअसल ग्वातेनामो बे का नाम पहले आतंकवादियों की हिरासत के लिए जाना जाता था, लेकिन अब इसे इमिग्रेंट्स के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। ट्रम्प सरकार ने योजना बनाई थी कि ग्वातेनामो बे में लगभग 30,000 इमिग्रेंट्स को रखा जाएगा। हालांकि अब तक वहां केवल 32,000 इमिग्रेंट्स भेजे गए हैं। इसका मतलब है कि योजना बहुत बड़ी थी, प्लानिंग बहुत बड़ी थी, लेकिन उसका असर बहुत कम दिखा है। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे पैसे और जो रिसोर्सेज हैं उसके खर्च करने का मतलब क्या था? इसके पीछे का एम क्या था? क्या ग्वातेनामो बे में इमिग्रेंट्स को रखना वाकई में सही था? यहाँ पर एक और बड़ी समस्या है जो कि ह्यूमन राइट्स से जुड़ी हुई है। कई सारे ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ग्वातेनामो बे में इमिग्रेंट्स को रखने की आलोचना की है। उनका कहना है कि इसे कानूनी और मानवीय दृष्टिकोण दोनों से गलत कदम माना जा सकता है। प्रवासी यानी कि जो इमिग्रेंट्स हैं वो अपनी स्थिति को साबित करने के लिए कई सारी कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, लेकिन ग्वातेनामो बे में भेजे गए लोगों को इन प्रक्रियाओं से बाहर रखा गया है, यानी कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया है। कई केसों में तो इमिग्रेंट्स को बिना किसी ठोस कारण के हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा उनके अधिकारों को भी नज़रअंदाज किया गया है। इससे कानूनी अधिकारों की कमी और ग्वातेनामो बे में जो प्रवासी कैद हैं उनके लिए बड़ी समस्या बन गई है। अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि क्या इतने पैसे खर्च करना वाकई सही था? $21 मिलियन का खर्च एक बहुत बड़ी रकम है। कांग्रेस ने भी इस खर्च पर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि इस पैसे का सही इस्तेमाल अमेरिका में रहने वाले उन इमिग्रेंट्स की मदद करने में किया जा सकता था जिनके पास अमेरिका में रहने का वैलिड रीजन था। ये कदम न सिर्फ एक्सपेंसिव था बल्कि इससे कई लोगों को मेंटल स्ट्रेस और असुरक्षा का सामना भी करना पड़ा है। लेकिन सवाल वही का वही है कि क्या ट्रम्प सरकार को इस खर्च के लिए कोई जवाबदेही बनानी चाहिए? दरअसल ग्वातेनामो बे में इमिग्रेंट्स को भेजने का ये कदम और उसका खर्च कई सवालों के घेरे में है। सवाल ये पूछा जा रहा था कि ये क्या राजनीतिक कदम था या फिर इसके पीछे कोई और कारण था? क्या ट्रम्प सरकार ने केवल प्रवासियों को डराने और उन्हें वापस भेजने के लिए कदम उठाया? ये तमाम सवाल है जो ट्रम्प के इस पूरी की पूरी प्लानिंग के बाद पूछा जा रहा है। लेकिन आंसर जो भी हो, रीजन जो भी हो, एक बात तो यहाँ पर बिल्कुल साफ है, ट्रम्प के इस कदम ने ह्यूमन राइट्स और जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उन पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये था ग्वातेनामो बे में इमिग्रेंट्स को भेजने का विवादास्पद मामला और इस पर खर्च की गई $21 मिलियन की रकम। आपको क्या लगता है? क्या ट्रम्प ने ये जो किया है, जो ग्वातेनामो बे में प्रवासियों को भेजा है, क्या वो एक सही कदम था? जो भी आप मानते हैं कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा आप अगर किसी और विषय पर भी अपडेट चाहते हैं, किसी और विषय में भी जानकारी चाहते हैं, तो भी आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।